प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का क्लास में। क्लास 10th का चैप्टर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। और आज इसका एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे 3.6। तो पहला प्रश्न कहता है निम्न समीकरणों के युग्मों को, जो आपको युग्म दिया है, इसको रैखिक समीकरण के युग्म में बदलना है और उसके बाद क्या करना है, इसको हल करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे करेंगे क्या। सबसे पहले हम सॉल्यूशन देंगे, उसके बाद यहाँ पे हम 1/x को माना कि 1/x को हम मान लेते हैं m, ठीक है, तथा 1/y को मान लेते हैं n। तो यहां से 1/x हमारा m हो गया, 1/y हमारा n हो गया। तो ये करना क्यों पड़ा, क्योंकि इसको ये है अलग रूप में, इसको हमको लाना है रैखिक समीकरण के युग्म में। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे इसको मानना पड़ा। अब यहां से क्या हो जाएगा, m/x 1/x हो गया हमारा m, तो हम लिख सकते हैं m/2 प्लस n/3 बराबर हमारा 2 हो जाएगा। 3 दूनी इसका एलसीएम लेंगे 6, 3 को m से गुना करेंगे 3m प्लस 2 को n से गुना करेंगे 2n बराबर 2 हो जाएगा। ये भाग में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी 3m प्लस 2n बराबर 6 दूनी 12 हो जाएगा। ये समीकरण हमारा 2 हो जाएगा। इसी तरह हम इससे समीकरण 2 बनाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/x हमने m माना है, तो यानी m/3 हो जाएगा प्लस n/2 हो जाएगा बराबर 13/6 हो जाएगा। इस दोनों का लघुत्तम लेंगे 6 और 2m प्लस 3 को n से गुना करेंगे 3n बराबर 13/6, सामने सामने खत्म हो जाएगा, यानी 2m प्लस 3n बराबर हमारा 13 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग फटाक से बना देते हैं, किससे, विलोपन विधि से तुरंत बन जाएगा। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 2 का लघुत्तम 6 हो जाएगा। यानी इसको हम लोग 3 से गुना कर देते हैं, इसको हम लोग 2 से गुना कर देते हैं, तो दोनों तरफ 6 हमारा पड़ जाएगा। तो इसको ले लेते हैं 3 दूनी 6m प्लस 2 दूनी 4n बराबर 12 दूनी 24। ये हो गया हमारा समीकरण 3। उसके बाद 3 दूनी 6m प्लस 3 तिहाई 9n बराबर 13 तिया 39। ये हो गया हमारा समीकरण 4। क्या करने पर, तो घटाने पर, क्योंकि जब यहाँ की बात होती है तो घट जाता है, माइनस है माइनस है माइनस है, ये और ये खत्म। -9 में से +4 जाएगा तो -5n बचेगा, -39 में से 24 जाएगा तो -15 बचेगा, माइनस माइनस खत्म, 5 तिया 15, यानी n का मान आ गया हमारा 3। तो यहाँ से n का वैल्यू आ गया। अब हम लोग को m का वैल्यू निकालना है, तो हम इसमें रख देते समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में n का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 3m प्लस 2n बराबर 12 हो जाएगा। अब 2n प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी 3m बराबर 12 माइनस 2n का मान है 3, 3m बराबर 12 माइनस 6, यानी m बराबर हम कह सकते हैं 12 में 6 गया 6/3, यानी खत्म। इसलिए m बराबर हमारा 3 दूनी 6। तो m का वैल्यू आ गया हमारा 2 और n का मान आ गया हमारा 3। तो यहां से m और n हमारा निकल गया। अब हमने जो माना था उसमें इसका वैल्यू रखेंगे। चलिए, तो हमने क्या माना था, 1/x बराबर m माना था। तो 1/x बराबर m का मान कितना है, हमारे पास 2 है, 2 यहाँ पे रख दीजिए, क्रॉस गुना कीजिएगा, यानी 2x बराबर 1, यानी x बराबर 1/2 हो जाएगा। ठीक इसी तरह पुनः हमने बोला था 1/y बराबर n, तो 1/y बराबर n का मान क्या भैया, 3 है, 3 को रख दीजिए बटा 1, यानी क्या हो जाएगा, y बराबर 1/3। ये हो गया हमारा x और y का मान। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप लोग देख लीजिए, जहां भी समझ में ना आए आप लोग आराम से कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आप लोग का, चलिए अगला प्रश्न में भी हम वही करेंगे। माना कि 1/√x बराबर m हो जाएगा, 1/√y बराबर हम लोग n कह देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2m प्लस 3n बराबर 2। ये हो जाएगा समीकरण 1 हमारा। उसके बाद 4m माइनस 9n बराबर हमारा हो जाएगा -1, समीकरण 2। अब यहां से इसमें क्या करते हैं, सिर्फ ऊपर वाले में 2 से गुना कर देते हैं। ऊपर वाले में 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4m प्लस 3 दूनी 6n बराबर 2 दूनी 4। ये हो गया हमारा समीकरण 3। क्या करेंगे भैया, इसको यहीं पे घटाने पर, तो माइनस माइनस माइनस, ये और ये खत्म हो जाएगा, -9m माइनस 6m, तो माइनस में हो जाएगा 915n बराबर
-4 और -1 यानी -5, ये और ये खत्म, यानी n बराबर 5/15 यानी 5 तिया 15, तो इसलिए n का मान हो जाएगा 1/3। ये हो गया हमारा n का मान। अब n का मान हम लोग डाल देते हैं समीकरण 2 में, माइनस में उधर जाएगा प्लस में, या 1 में भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो समीकरण 1 में n का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या भैया, 2m + 3n बराबर 2 है। प्लस में 3n है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी 2m बराबर 2 - 3n का मान क्या है, 1/3, 1/3। ये और ये खत्म हो गया, ये और ये भी खत्म हो गया, m बराबर सीधा हो जाएगा हमारा 1। यहाँ पे m का मान 1, रुक जाइए यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया, 1 मिनट, ये कटेगा नहीं, 2 में क्योंकि माइनस है तो पहले माइनस करेंगे तब ये कटेगा, तो 3 3 खत्म हो गया, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 2 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी m का मान हो जाएगा 1/2। अब हमने जो माना था उसमें इसको डाल देंगे, तो चलिए क्या माना था भैया, 1/√x बराबर, हमने m माना था तो 1/√x बराबर m का मान हो गया 1/2, क्रॉस गुना करेंगे यानी √x बराबर 2 हो जाएगा। और देखिए इधर अगर वर्गमूल में उधर जाता है तो वर्ग में हो जाता है, यानी x बराबर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी x बराबर 4। ये हो गया x का मान। इसी तरह हम लोग y का निकालेंगे, 1/√y बराबर हमारा n था, 1/√y बराबर n का मान हमारा 1/3, 1/3, क्रॉस गुना करेंगे, √y बराबर 3 हो जाएगा, इधर वर्गमूल है उधर जाएगा तो वर्ग में हो जाएगा, यानी y बराबर 3 का स्क्वायर, यानी y का मान हो जाएगा 9। तो ये x और y दोनों का वैल्यू हमारे पास आ गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पे देखिए एक ही जगह बटा में है और दूसरे जगह नहीं है, तो चलिए हम फटाफट क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन इसका करेंगे। 1/x, माना कि 1/x, यहाँ पे कह देंगे भैया माना कि 1/x बराबर हम लोग a ले लेते हैं, तो समीकरण बन जाएगा 4a + 3y बराबर 14। ये हो गया हमारा समीकरण 1। उसके बाद 3a - 4y बराबर हमारा 23 हो जाएगा, समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ पे चीज देखिए, विलोपन विधि से बनाएंगे तो भैया यहाँ पे हमको आगे वाले को इक्वल करना है या इसको इक्वल कीजिए, तो दोनों तो बात वही है, तो हम लोग इसी को इक्वल करते हैं क्योंकि घटाने वाला ज्यादा आसान होता है। तो ऊपर वाले को हम 3 से गुना कर देंगे, नीचे वाले को 4 से। बहुत बच्चे को में ये कंफ्यूजन रहता है भाई कर कैसे हो कैसे जाता है, तो देखिए सीधा सीधी है, 4 तिया 12 गुना कर दीजिए, अब इसमें 3 से गुना कीजिए, इसमें 4 से, यानी दोनों इक्वल हो जाएगा, 12 फुट जाएगा। या तो वो भी नहीं आता है तो ऊपर वाला नीचे वाला जो है, नीचे वाले को ऊपर से गुना कर दीजिए, ऊपर वाले को नीचे से गुना कर दीजिए, खेल खत्म। ठीक है, तो 4 तिया 12a + 3 तिहाई 9y बराबर 14 तिया 42, समीकरण हमारा हो जाएगा 3। उसके बाद 4 तिया 12a - 4 चौक 16y बराबर 23 चौक 92 हो जाएगा हमारा समीकरण 4। तो यहां लिखेंगे घटाने पर करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये और ये खत्म, 16 9 हो जाएगा 25y, अब माइनस 92 में से 42 जाएगा तो माइनस में 50 बचेगा, यानी 25 दूना 50, तो इसलिए y का मान हो जाएगा -2। y का मान हमारे पास आ गया -2। अब इसको हम डाल देते हैं समीकरण 1 में, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 है 4a + 3y बराबर 14, तो 4a बराबर 14, प्लस में उधर जाएगा माइनस में, -3 और y का मान है -2, तो 4a बराबर 14 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा। 4a बराबर 14 6 20, यानी 4 5 20, यानी a का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे इसलिए a का मान हो जाएगा हमारा 5, a का मान क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, a का मान हमारा 5 हो जाएगा। अब a का मान 5 है, तो यहाँ पे हमने माना था 1/x बराबर a, तो 1/x बराबर a का वैल्यू कितना है 5 है, बटा 1 करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 1/5, तो x का मान आ गया 1/5। तो ये हो गया आप लोग का सॉल्यूशन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 5/x - 1 और प्लस 1/y - 2। तो हम क्या करेंगे, 1/x - 1 को मान लेंगे और 1/y - 2 को मान लेते हैं। चलिए
यहां पे हम लिखेंगे माना कि 1/x माइनस 1 बराबर m हो जाएगा, 1/y माइनस 2 बराबर n हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से समीकरण क्या बनेगा, 5m प्लस n बराबर 2, ये हो गया समीकरण 1। दूसरा हो जाएगा 6m माइनस 3n बराबर 1, समीकरण 2। अब इस दोनों को बराबर कर लेते हैं, तो इसको क्या करेंगे, ऊपर वाले से इसको नीचे वाले से, यानी ऊपर में 6 से गुना कर दीजिए, नीचे में 5 से। 6 पचे 30m प्लस 6n बराबर 6 दूनी 12, समीकरण हमारा हो गया 3। 6 पचे 30m माइनस 5 दिया 15n बराबर 5 एकम 5, ये हो गया समीकरण 4। क्या करने पे भैया, घटाने पर ये माइनस है, प्लस है, माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, तो ये और ये खत्म हो गया। 16 6 हो जाएगा हमारा 21n बराबर 12 से 5 चला जाएगा 7, तो n बराबर हो जाएगा 7/21, यानी 7 या 21, इसलिए n बराबर 1/3। तो n का मान क्या आ गया हमारे पास, 1/3। अब इसको समीकरण 2 में डाल देते हैं, तो समीकरण 2 में n का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है, 6m माइनस 3n बराबर 1, तो 6m बराबर माइनस में उधर जाएगा प्लस में 1 प्लस 3n हो जाएगा, तो 6m बराबर 1 प्लस 3 इंटू n का मान क्या है, 1/3। 1/3, ये और ये खत्म हो गया, बचा 1, यानी 6m बराबर 1 और 1 हो जाएगा हमारा 2, यानी m बराबर 2/6, 2 तिया 6, यानी m बराबर 1/3। तो m का भी मान 1/3 हो गया, तो यहाँ पे हम कहेंगे इसलिए m का भी मान 1/3। अब यहाँ से हमारा दोनों वैल्यू निकल गया, दोनों वैल्यू को हम लोग ने जो जिसको माना था उसी में इसको डालेंगे। तो 1/x माइनस 1 बराबर हमने कहा था भैया m, तो 1/x माइनस 1 बराबर m का मान क्या है, 1/3, क्रॉस गुना कर देंगे, यानी x माइनस 1 बराबर 3 हो जाएगा। 1 से इसको करेंगे 3 एकम 3, माइनस 1 है उधर जाएगा प्लस में, यानी x का मान हो जाएगा 3 प्लस 1, तो x का मान हो जाएगा हमारा 4। ठीक इसी तरह 1/y माइनस 2 बराबर हमने माना था n, यानी 1/y माइनस 2 बराबर n का मान क्या भैया, 1/3, तो 1/3 हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे, y माइनस 2 बराबर 3 एकम 3, माइनस 2 है उधर जाएगा प्लस में, यानी 3 प्लस 2, इसलिए y बराबर हो जाएगा 5। तो यहाँ से x और y दोनों का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 5 देख लेते हैं। तो 7x माइनस 2y बटा x बटा y दे दिया, तो यहाँ पे क्या किया भैया, दोनों का एलसीएम एक साथ दे दिया। हमको क्या करना पड़ेगा, सबको अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 7x अलग करेंगे तो xy इसका एलसीएम हो गया, माइनस 2y इसका भी हो जाएगा, xy बराबर 5। तो यहाँ से y खत्म, यहाँ से x खत्म, यानी 7/y माइनस 2/x बराबर हमारा हो जाएगा 5। अब हमको सही रूप में ले आते हैं, x को आगे ले आते हैं, यानी माइनस 2/x बराबर, सॉरी ये प्लस में है, प्लस 7/y हो जाएगा बराबर हमारा 5 हो जाएगा। यहां से हम मान लेते हैं, माना 1/x बराबर m तथा 1/y बराबर हम n मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस 2m प्लस 7n बराबर 5, ये हो गया समीकरण 1 हमारा। ठीक है, आगे इसी तरह से हम इसको भी निकाल लेते हैं, तो 8x बटा xy प्लस 7y बटा xy बराबर 15 हो जाएगा। y से y खत्म, x से x खत्म, तो बचेगा हमारे पास 8y प्लस 7 बटा x बराबर 15। तो यहां से हमने मान रखा है 1/x बराबर m, तो डायरेक्ट इसको पहले सही कर लेते हैं, 7/x प्लस 8/y बराबर 15। तो यहाँ पे हमने मान रखा है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 7m प्लस 8n बराबर 15, ये हो गया समीकरण हमारा 2। तो यहाँ पे देखिए सीधा सीधी रहता तो कोई बात नहीं, विलोपन से प्रतिस्थापन से
हम इसको बनाते हैं ब्रजगुणन विधि से। तो चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें फॉर्मूला हम लोगों ने लिख लिया। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। माइनस प्लस में 5 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 5, और यहाँ पे बराबर में हो जाएगा 0। ये हो गया समीकरण 1। और इसी तरह ये माइनस में इधर हो जाएगा, प्लस में इधर आएगा माइनस में, और बराबर इसको कर लेते हैं 0, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। तो ये क्या भैया, a है, ये b है, ये c है, 1 1 1, ये भी a है, ये b है, ये c है, ये हो जाएगा 2 और 2। चलिए फटाक से ना रख लेते हैं मान। x बटा b1 का मान क्या भैया, यहाँ पे b1 का मान 7 है, c2 का मान -15, माइनस b2 का मान देखिए यहाँ पे 6, b2 का मान 8 है, 8 गुने c1 का मान -5 बराबर y बटा c1 का मान -5 गुने a2 का मान 7 हो जाएगा, माइनस c2 का मान -5 हो जाएगा। सॉरी एक मिनट, c1 का मान -5 है, और सॉरी यहाँ c2 है, c2 का मान -15 गुने a1 का मान यहाँ पे -2 हो जाएगा, -2 बराबर 1 बटा a1 का मान -2 गुने b2 का मान हो जाएगा 8 माइनस a2 का मान 7 हो जाएगा, और b1 का मान यहाँ से 7 हो जाएगा। रुक जाइए, a2 का मान यहाँ पे 7 है, और b1 का भी मान 7 ही है। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, थोड़ा मान रखने में एकदम आराम से रखिएगा, थोड़ा सा मिस कीजिएगा पूरा बना बनाया खराब हो जाता है। चलिए x बटा 15 सती 105 माइनस 105 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 पचे 40 बराबर y बटा 7 पचे माइनस 35 माइनस माइनस प्लस फिर हो जाएगा माइनस, यानी 15 दूनी 30 बराबर 1 बटा 8 दूनी -16, और माइनस है माइनस 49 हो जाएगा। तो यहां से x बटा -105 में से 40 जाएगा तो 65 बचेगा माइनस में, बराबर y बटा माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा यहाँ पे, बराबर माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 16 49 को जोड़ेंगे तो भी 65 हो जाएगा। तो यहाँ से सभी 65 आ गए। चलिए भैया x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x बटा -65 बराबर 1 बटा -65, तो ये और ये पूरा पूरी खत्म, यानी बचा 1, यानी हम कहेंगे x का मान आ गया हमारे पास 1। ठीक इसी तरह से y बटा -65 बराबर 1 बटा -65, ये और ये खत्म, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 1। अब हमने क्या माना था, यहाँ पे माना था हम लोग ने 1 बटा x बराबर यहाँ से x हो गया y हो गया, यानी ये यहाँ पे इस तरह से लिख लीजिए, ये m हो जाएगा, ये n हो जाएगा। फॉर्मूले के हिसाब से भी सही है, वैसे यहाँ पे लिखना पड़ेगा m, और ये हो जाएगा n। तो ये हो गया m बराबर, यहाँ पे m हो जाएगा, यहाँ पे n हो जाएगा। चलिए अब हो गया सही। 1 बटा x बराबर m माना था हमने, तो 1 बटा x बराबर m का माना है 1, यानी बटा में 1, सीधा क्या हो जाएगा x बराबर 1। ठीक है, एक हो गया। ठीक उसी तरह 1 बटा y बराबर n माना था, तो 1 बटा y बराबर n का मान 1 बटा 1 कीजिएगा, तो इसलिए y बराबर भी हमारा हो जाएगा 1। तो x और y दोनों का वैल्यू हमारा आ गया। देखिए ब्रज गुणन विधि भी थोड़ा बढ़िया है, थोड़ा कैलकुलेशन जो भी हो पर बनता है एकदम परफेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न 6 पर चलते हैं। 6x प्लस 3y बराबर 6xy। तो भैया इस xy को हमको हटाना पड़ेगा, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कहेंगे बोथ साइड डिवाइडेड बाय, या डिवाइड बाय xy, यानी दोनों तरफ xy से भाग देने पर। तो 6x प्लस 3y xy, और यहाँ पे भी हो जाएगा xy बराबर 6xy बटे में xy, ये और ये खत्म, y से y खत्म, x से x खत्म, यानी 6 बटा y बराबर 3 बटा x बराबर 6 हो जाएगा। सॉरी प्लस है यहाँ पे, अब इसको सही से लिख रहे हैं, 3 बटा x प्लस 6 बटा y बराबर हमारा 6 हो जाएगा। यहां से हम क्या करेंगे, माना या लेट माना कि 1 बटा x बराबर m तथा
1/y बराबर हमने मान लिया n। तो समीकरण बन जाएगा 3m प्लस 6n बराबर 6। ये हो गया समीकरण हमारा 1। अब जो काम इसमें किया था वही काम इसमें भी करेंगे। 2x बटा xy प्लस 4y बटा xy बराबर 5xy बटे में हमारा xy। ये और ये खत्म, y से y खत्म, x से x खत्म, यानी 2/y प्लस 4/x बराबर हमारे पास बचता है 5। अब इसको सही रूप में लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 4/x प्लस 2/y बराबर हमारा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने पहले से मान रखा है 1/x बराबर m और 1/y बराबर n। तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं 4m प्लस 2n बराबर हमारा 5 हो जाएगा, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए, तो इसमें हम लोग 4 से गुना कर देते हैं और इसमें हम लोग 3 से गुना कर देते हैं, क्योंकि यहाँ 4 है यहाँ 3 है। तो अपोजिट गुना कर दीजिए। तो 4 तिया 12m प्लस 6 चौक 24n बराबर 6 चौक 24। ये हो गया हमारा समीकरण 3। 4 तिया 12m प्लस 3 दूनी 6n बराबर 5 तिया 15। ये हो गया समीकरण 4। तो क्या करने पर, घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये और ये खत्म हो गया। तो आपका 24 में से 6 चला जाएगा तो बचेगा 18n बराबर 24 में से 15 जाएगा 9। तो इसलिए n बराबर 9/18 यानी 9 दूनी 18। तो n बराबर 1/2 हो जाएगा। अब n का मान हम लोग समीकरण 2 में ही रख देते हैं। तो समीकरण 2 में n का मान रखने पर, चलिए तो समीकरण 2 क्या भैया, 4m प्लस 2n बराबर 5 हो जाएगा। प्लस में 2n है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 4m बराबर 5 माइनस 2n। तो 4m बराबर 5 माइनस 2 गुना n का मान 1/2 हो जाएगा। यहाँ से 2 और 2 खत्म। 4m बराबर 5 में से 1 गया 4 बचेगा, यानी 4 एकम 4, इसलिए m का मान हो जाएगा हमारा 1। तो चलिए m और n दोनों निकल गया। अब हमने माना जो था उसमें वैल्यू रखेंगे और xy हमारा निकल जाएगा। तो 1/x बराबर हमने माना था m, यानी 1/x बराबर m का मान आ गया 1, यानी 1/1 खत्म, यानी x का मान हो जाएगा 1। इसी तरह 1/y का मान हमने माना था n, तो 1/y बराबर n का मान क्या भैया, 1/2। तो ये और ये खत्म, यानी y का मान इसलिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने x और y दोनों का वैल्यू फाइंड कर लिया। चलिए तो आप लोग देख लीजिए आराम से, बढ़िया से। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 7 देखते हैं। तो यहाँ पे कहेंगे माना कि 1/x प्लस y बराबर m हो जाएगा तथा 1/x माइनस y बराबर n हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, समीकरण 10m प्लस 2n बराबर 4 हो जाएगा। इक्वेशन 1 हो गया। 15m प्लस माइनस है यहाँ पे, माइनस 5n बराबर हमारा -2 हो जाएगा, समीकरण 2। अब क्या करें इसको, 10 और 5 है। चलिए तो एक काम करते हैं, 15 दूनी 30, यानी 30 पे काम हो जाएगा, यानी ऊपर में गुना कर देते हैं 3 से और नीचे में गुना कर देते हैं 2 से, तो काम हमारा हो जाएगा। तो 10 तिया 30m प्लस 3 दूनी 6n बराबर 4 तिया 12, समीकरण हमारा हो गया 3। 15 दूनी 30m माइनस 5 दूनी 10n बराबर 2 दूनी 4, ये हो गया समीकरण 4 हमारा। क्या करने पर भैया, घटाने पर। अब तो आप लोग बहुत बढ़िया सीख गए होंगे विलोपन विधि। माइनस प्लस और प्लस हो जाएगा, ये और ये खत्म। 10 6 16 n हो जाएगा और 12 4 16 हो जाएगा। 12 4 हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि प्लस हो गया ये। 12 4 16, 16 16 खत्म, इसलिए n बराबर हमारा 1 हो जाएगा। अब n का मान किस में डाल देते हैं, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में n का मान रखने पर समीकरण 1 क्या हो जाएगा हमारा, 10m प्लस 2n बराबर 4 हो जाएगा। 10m बराबर प्लस में उधर जाएगा माइनस, 4 माइनस 2n
यानी 10m बराबर 4 माइनस 2 गुने n का मान भैया 1 ही है। चलिए तो 10m बराबर 4 में से 2 जाएगा 2, यानी m बराबर 2/10, यानी 5 दूनी 10, इसलिए m का मान 1/5। चलिए m और n निकल गया। अब हमने जो माना था उसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो चलिए 1/x प्लस वाई बराबर हमने माना था m, यानी 1/x प्लस वाई बराबर 1/5 हो जाएगा। क्रॉस गुना हो जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर हमारा 5 हो जाएगा। अब ये हमारा नया समीकरण बन गया, इसको कहेंगे समीकरण हम लोग 4 हो गया था, ये 5 हो जाएगा। ठीक उसी तरह 1/x माइनस वाई बराबर हमने माना था n, यानी 1/x माइनस वाई बराबर n का मान क्या था 1/1, यानी x माइनस वाई बराबर हमारा हो जाएगा 1। ये हो गया समीकरण हमारा 6। तो चलिए सेम ही सेम है, फटाक से कर देते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 5 हो गया, समीकरण हमारा 5, और उसके बाद x माइनस वाई बराबर हो गया हमारा 1, यानी समीकरण 6। तो क्या करेंगे भैया, घटाने पर जोड़ने पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। माइनस प्लस और माइनस, ये और ये खत्म, यानी 2y बराबर 4, यानी 2 दूनी 4, यानी y का मान क्या गया यहाँ से हमारे पास 2। चलिए y का मान 2 आ गया। अब इसको डाल देते हैं समीकरण 6 में डाल देते हैं। समीकरण 6 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 6 क्या है भैया, x माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा, माइनस वाई उधर जाएगा प्लस में, यानी x बराबर 1 प्लस वाई, यानी x बराबर 1 प्लस 2, यानी कह सकते हैं x का मान क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। यहाँ से x का मान 3 और y का मान क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया। चलिए आप लोग बढ़िया से देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोनों का वैल्यू आ गया। अब चलते हैं लास्ट प्रश्न इसका 8 नंबर पे। प्रश्न है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। तो हम मान लेते हैं 1/3x प्लस वाई को m, माना कि 1/3x प्लस वाई बराबर m हो जाएगा, तथा 1/3x माइनस वाई बराबर हमने n मान लिया। तो क्या हो जाएगा भाई, m प्लस n बराबर हमारा 3/4, भाग में इधर आएगा गुना में, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4m प्लस 4n बराबर 3। 4 से गुना करेंगे 4m, 4n से गुना करेंगे 4n हो जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, अब इसी तरह इसमें भी करेंगे। तो यहाँ पे तो हमने मान रखा है इतने बराबर इतना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m/2 माइनस n/2 बराबर माइनस 1/8। तो दोनों का एलसीएम 2 हो जाएगा, यानी m-2 बराबर माइनस 1/8, यानी यहाँ से खत्म 4 भाग में इधर आएगा गुना में, सॉरी यहाँ पे n हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4m माइनस 4n बराबर माइनस 1। ये हो गया हमारा समीकरण 2। तो चलिए यहाँ से दोनों सेम ही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग काम कर लेते हैं। समीकरण 1 4m प्लस 4n बराबर 3, समीकरण 1, और उसके बाद 4m माइनस 4n बराबर माइनस 1, समीकरण हमारा 2 हो गया। क्या करेंगे भैया, घटाने पर, जोड़ने पर भी हो जाएगा, माइनस प्लस था जोड़ भी देते तो हो जाता। चलिए कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। तो यहां से m खत्म हो गया, 4 4 8n बराबर 3 1 4 हो जाएगा, यानी n बराबर 4/8, यानी 4 दूनी 8, यानी 1/2। n का मान 1/2 आ गया। अब इसको समीकरण किस में रख देते हैं, 1 में। तो समीकरण 1 में n का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 4m प्लस 4n बराबर 3। तो 4m प्लस में 4n उधर जाएगा माइनस में, 3 माइनस 4n का मान क्या है 1/2, यानी 2 दूनी 4, यानी 4m बराबर 3 माइनस 2 हो जाएगा, यानी 4m बराबर 1। 3 में से 2 गया 1, इसलिए m बराबर 1 हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से n और m दोनों का मान आ गया। अब हम लोगों ने जो माना था उसमें इसको डाल देते हैं। तो माना था 1/3x प्लस वाई बराबर m,
यानी 1/3x प्लस वाई बराबर m का मान क्या है भैया 1/4। 1/4 ये और ये खत्म, यानी 3x प्लस वाई बराबर 4 हो गया। इसको समीकरण 3 नाम दे देते हैं, समीकरण 3। उसके बाद 1/3x माइनस वाई बराबर हमने माना था n। चलिए यहां पे आ जाते हैं इस तरह से। तो 1/3x माइनस वाई बराबर n का मान क्या है भैया, n का है 1/2। 1/2 ये और ये खत्म, यानी 3x माइनस वाई बराबर 2 हो गया। ये समीकरण हमारा 3 हुआ था, तो ये हो जाएगा 4। अब दोनों समीकरण भैया सेम टू सेम है, तो घटाने पे इसका खेल कर देते हैं। तो 3x माइनस वाई प्लस वाई बराबर 4 समीकरण 3, और उसके बाद 3x माइनस वाई बराबर 2 समीकरण 4। क्या करने पर, घटाने पर, माइनस प्लस और माइनस ये और ये खत्म, प्लस वाई यानी 2y हो जाएगा बराबर 4 में से 2 गया 2, यानी इसलिए y का मान क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। y का मान क्या आ गया, यहाँ से 1 आ गया। चलिए अब हमको x का मान निकालना है, किसमें रख देते हैं, समीकरण 4 में। तो समीकरण 4 में y का मान रखने पर समीकरण 4 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 2 है। माइनस वाई उधर जाएगा प्लस में, यानी 3x बराबर 2 प्लस वाई, यानी 3x बराबर 2 प्लस वाई का मान क्या है 1, यानी 3x बराबर 3, यानी इसलिए x का मान क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से x और y दोनों फाइंड हो गया। तो वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितने भी साथी संगति हैं थोड़ा सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। जय हिंद, जय भारत।